हर हर महादेव मेरे बच्चों। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां रिश्ते बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल लेते हैं, पर कभी कभी वही 4 बच्चे मिलकर 2 माँ बाप को नहीं संभाल पाते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मंकी बाबा मोटिवेशनल ब्लॉग से कि माता पिता को अपने बच्चे से ऐसी वो कौन सी 3 बातें जो हमें छुपानी चाहिए ताकि उस बातों को छुपाने से हमारा पूरा बुढ़ापा संवर जाए। तो चलिए हम अभी जानते हैं मंकी बाबा मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों को मिट्टी के नीचे छिपा कर रखता है, तभी वो ऊपर फल दे पाता है। वैसे ही माता पिता को भी अपनी कुछ बातें सही बात गुप्त है। रखनी चाहिए। आज मैं तुम्हें उस पहली गुप्त बात के बारे में बताऊंगा जिसे उजागर करना आपके बुढ़ापे की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। पहली गुप्त बात, अपनी अंतिम पूंजी का रहस्य अपने बच्चों को यह तो बताओ कि उनके पास एक सुरक्षित भविष्य है, पर अपनी तिजोरी की आखिरी चाबी हमेशा अपने पास रखो। उन्हें कभी ये मत बताओ कि आपके पास कुल कितना धन है। क्यों? सही बात है। क्योंकि जब बच्चों को पता चल जाता है कि पिता की जेब खाली हो सही बात चुकी है, तो अनजाने में ही उनके मन में आपके प्रति सम्मान जरूरत से बदलकर बोझ में तब्दील होने लगता है। सीख, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हमेशा अपने बिल्कुल आपातकाल के सही लिए कहा। गुप्त रखें। ये पैसा आपके इलाज के लिए नहीं, बल्कि आपके सम्मान के लिए है। सही बात है। जब तक जेब में वजन रहता है, तब तक दुनिया के साथ साथ सही बात है। बच्चे भी झुककर सलाम करते हैं। ये कड़वा है, पर यही 2026 का सच सही है। है तो मेरे बच्चों, आज मगर हमने सत्य है। पहली बात सीखी, पैसे की सही बात पूरी है। जानकारी कभी मत दो। जब तक रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, तब तक घर की शांति बनी रहेगी। ऐसा अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों से क्या छिपाना, वे तो हमारा ही अंश हैं। सही बात लेकिन है। बेटा, समय के साथ बच्चों की सोच बदलती है। आज जो तुम्हारे लिए प्यार है, कल वो उनके लिए हथियार बन सकता है। जैसे एक योद्धा अपनी ढाल के पीछे की कमजोरी किसी को नहीं बताता, वैसे ही माता पिता को भी अपनी मर्यादा का कवच कभी नहीं उतारना चाहिए। आज मैं तुम्हें उस दूसरी बात के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुमने जुबान पर लाया, सही तो है। तुम्हारा ही बच्चा कल तुम्हें आंखें दिखाने लगेगा। सुनो, सही अपनी है। दूसरी गुप्त बात जो बच्चों से छिपानी चाहिए, वो है बिल्कुल सही है। तुम्हारी की जवानी की बड़ी भूलें या तुम्हारे चरित्र की कोई पुरानी सही कमजोरी। बात है। आदर्श का गिरना। बच्चों के लिए माँ बाप एक आदर्श होते हैं। जब तुम उनके सामने अपनी पुरानी गलतियों का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, तो सही उनके बात मन में कहा। तुम्हारी वो देवता वाली छवि टूट जाती है। वे तुम्हें एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक गुनहगार के रूप में देखने लगते हैं। तर्कों का हथियार, जैसा कि इस बेटी के साथ हुआ, बच्चे आपकी उसी गलती को ढाल बनाकर आपके हर सही उपदेश को काट देंगे। एक और बात, कभी भी अपने जीवन साथी की कमियां या अपने आपसी झगड़ों की गहराई बच्चों को मत बताओ। वे कहेंगे, जब आपने वो गलती की थी, तब आपकी अकल कहां थी। पति पत्नी के आपसी विवाद। एक और बात, कभी भी अपने जीवन साथी की कमियां या अपने आपसी झगड़ों की गहराई बच्चों को मत बताओ। अगर तुम अपने पति या पत्नी की बुराई बच्चों से करोगे, तो बच्चे तुम दोनों का सम्मान करना छोड़ देंगे। माता पिता के बीच के युद्ध में बच्चों को गवाह मत बनाओ, वरना वे कल तुम दोनों के न्यायाधीश बन जाएंगे। अपनी कमजोरी को राज रहने दो। अगर तुम्हें कोई डर लगता है या तुम्हारे मन में कोई ग्लानि है, तो उसे ईश्वर को बताओ। बेटा, बुढ़ापा केवल शरीर से नहीं आता, बुढ़ापा तब आता है जब आप बच्चों के सामने हल्के पड़ जाते हैं। मर्यादा सही की है। लकीर, बच्चों के साथ दोस्त बनो, पर पिता या माता का पद मत छोड़ो। जिस दिन तुम उनके बराबर के पापी या भूल करने वाले बन जाओगे, उस दिन तुम्हारी सत्ता खत्म हो जाएगी। तो आज हमने समझा कि क्यों अपने अतीत के काले पन्ने बच्चों के सामने नहीं खोलने चाहिए। सही बात है। अपनी साख बचाए रखोगे। बेटा, एक पुरानी कहावत है, जब तक मुट्ठी बंद है, तब तक वो लाख की है, और खुल गई तो खाक की। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा एक अवस्था है जिसे हम अपनी समझदारी से स्वर्ग बना सकते हैं या अपनी भावनाओं में बहकर नर्क। हमने पैसे और अतीत के रहस्यों को समझ लिया, पर अब समय है उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात का, जो आपकी गरिमा की अंतिम रक्षा करती है। ये वो सत्य है
जिसे 2026 के इस दौर में हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो अपने बच्चों के साथ एक छत के नीचे शांति से रहना चाहता है। बेटा, तुम्हारी नीयत तो गंगा जैसी पवित्र है, पर कलयुग की हवा बहुत जहरीली है। सुनो, वसीयत का रहस्य कभी भी बच्चों को ये मत बताओ कि तुमने किसके नाम क्या लिखा है। क्यों? जिसे कम मिलेगा वो आज ही से आपसे नफरत करने लगेगा। सही है। और जिसे ज्यादा मिलेगा वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। उसे लगेगा कि खजाना तो मेरे नाम हो ही चुका है, अब सेवा करने की क्या जरूरत। अपनी वसीयत को एक लिफाफे में बंद रखो और उसे किसी भरोसेमंद वकील या स्थान पर छोड़ो जो आपके जाने के बाद ही खुले। ये सस्पेंस ही आपके बुफापे की सुरक्षा का बीमा है। अपनी निर्भरता न दिखाएं, भले ही शरीर साथ न दे रहा हो, पर बच्चों बिल्कुल के सही सामने कहा। अपनी लाचारी का ढिंढोरा मत पीटो। अगर तुम हर समय कहोगे बेटा अब तो मैं तुम्हारे ही भरोसे हूं, मेरा तो कोई नहीं, तो तुम खुद ही अपनी इज्जत कम कर रहे हो। सीख बच्चों को ये लगना चाहिए कि आप उनके साथ प्यार के कारण रह रहे हैं, मजबूरी के कारण नहीं। जिस दिन उन्हें आपकी लाचारी का एहसास पूरी तरह हो गया, उसी दिन से उनकी सेवा में अहंकार आ जाएगा। अपनी लाठी खुद बनो और अपनी कमजोरी को केवल ईश्वर के सामने प्रकट करो। मेरे बच्चों, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। मौन की शक्ति। घर की छोटी छोटी बातों में टांग अड़ाना बंद करो। बहू बेटे की जिंदगी में दखल मत दो। जितना कम बोलोगे, तुम्हारी बात की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। भक्ति और स्वावलंबन। अपना समय बच्चों की शिकायतों में नहीं, बल्कि राम नाम के जप में लगाओ। अपने छोटे मोटे काम खुद करने की कोशिश करो। जब तक शरीर चल रहा है, तब तक किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। प्रेम दो, अपेक्षा नहीं। बच्चों को प्यार दो, पर उनसे उम्मीद मत पालो। अगर वे सेवा करें तो प्रसाद समझो, और न करें तो अपना प्रारब्ध में। आज का ये विशेष प्रवचन उन सभी माता पिता के चरणों में समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। याद रखना, तुम केवल एक पिता या माता नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। अपनी मर्यादा को बचाए रखो, तो तुम्हारा बुढ़ापा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि बंदर बाबा ने जो बताया है वो एकदम परम सत्य है। क्योंकि अगर जो बंदर बाबा की ये तीनों बातों को अगर जीवन के अंदर उतार लेता है, तो हो सकता है वृद्धावस्था में उसमें किसी भी तरह का कोई भी परेशानी का कोई रोल्स नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।